हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि आज बहुत दिनों बाद मैं क्लास कर रहा हूं इस चैनल पर, क्योंकि थोड़ा सा माफ़ करना मुझे कि मैं बिजी हो गया था और मैं चैनल के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। मेरी ऑफलाइन क्लासें बहुत सारी हो गई थी और दूसरा मैं थोड़ा सा और कहीं भी बिजी था। तो प्लीज़ एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज के सेशन में हम बहुत धमाकेदार चीज़ें समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आप सबके लिए कामयाबी लेकर आए और आप सबको सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। उम्मीद करता हूं आप सभी मेहनत कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ामों की। और अभी सबसे एक बम्पर भर्ती आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। और उसी भर्ती की तैयारी के लिए, उनकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ विशेष चीज़ें के लिए मैंने कुछ एनालिसिस किया हुआ है और उसी के प्लान बनाकर हम तैयारी शुरू करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। जो भी कंटेंट आया था पिछले सालों के पेपरों में, मैंने देखिए, जैसे आपको पता है कि टाइम बहुत कम है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। जो एग्ज़ाम डेट दे रखी है वो 18 फरवरी दे रखी है, यानी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे पास मात्र 1 महीने है। 1 महीने के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर ही तैयारी की जा सकती है। इसलिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जो पिछले 2018, 19, 21 में क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए उसी के लेवल को ध्यान में रखते हुए वही कंटेंट सारा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। और जैसे आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैथ का जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मैथ का जो लेवल रहा था और मैथ के जो क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से आए और किस किस लेवल के क्वेश्चन आए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। और हम इन मॉक टेस्टों को डेली एक मॉक टेस्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो जिस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है बीते गए वर्षों में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां हुई, उसमें जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं के लेवल के आधार पर मैंने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के अंदर और उनका लेवल इजी टू मॉडरेट, यानी इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल रहेगा और ना ही इतना कि बिल्कुल, मतलब आसान होंगे। ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन आसान होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे से तैयारी होगी अगर आप मेरे साथ ऐसे ही इस चैनल पर बने रहे तो। जो आप सबसे पहले निवेदन है, शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सीधे से आपको पॉइंट पर लेकर चलूँगा। और आज के जो सेशन है, जो आज हम करने वाले हैं, वो मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, गणित के सेशन के लिए, गणित सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो गणित में मैंने बताया कि लगभग 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 19-20 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे और उसी लेवल से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं शुरू और मॉक टेस्ट शुरू करते हैं आज के लिए। और एक बार सभी वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, कह दीजिए बहुत मज़ेदार सेशन हो रहा है ये। ठीक है, आपको बताना है कि लेवल किस तरीके का है, दूसरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कंटेंट पसंद आए और लगे कि हाँ एग्ज़ाम लेवल का ही कंटेंट है, सब कुछ वैसा ही है जो प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चनों में पूछा गया था, तो वीडियो को
लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है और हम उस पर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके मैं थोड़ा सा अपने को हाइड करूँगा क्योंकि जगह कम है और हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ और फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें जो एग्ज़ाम आएगा, रिटन एग्ज़ाम जो होगा, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स रहेंगे और कितना समय रहेगा, ये सब जान लेते हैं। तो आपके सामने जैसे आप देख पा रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस और हिंदी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। 4 सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैथ में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और जो 40 नंबर के होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो 20 क्वेश्चन मैथ के जो 40 नंबर के होंगे, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे जो 110 नंबर के होंगे। जीके जीएस के 38 क्वेश्चन होंगे जो 76 नंबर के होंगे और हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे जो 74 नंबर के होंगे। और सबके लिए ऑल जो टाइम होगा, कंबाइंड टाइम, वो 2 घंटे का टाइम होगा, 2 आवर्स का टाइम होगा, 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का समय होगा। और 120 मिनट में आपको टोटल 150 क्वेश्चन के आंसर करने हैं जो कि 300 मार्क्स के होंगे, 300 नंबर के होंगे, 300 मार्क्स। ठीक है, 300 अंक की परीक्षा होगी। और ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव है 1/4, 1/4 की नेगेटिव है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको पेनल्टी के पर 0.5 यानी आधा नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, आधा नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/4 करेंगे, 2 का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 का चौथाई आधा हो गया, 1/2 या 0.5 हो गया, तो वो 1/2 नंबर यानी 0.5 नंबर नेगेटिव का कटेगा अगर करेंगे। तो ध्यान रखिए, मैंने बार बार बताया है, पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ भी नेगेटिव हो, जहाँ भी जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव हो, वहाँ पर सबसे जो विशेष काम करना होता है वो एक्यूरेसी पर काम करना होता है कि आपकी एक्यूरेसी एकदम कोशिश करनी होती है कि 100% होनी चाहिए। यानी भले ही 5 क्वेश्चन कम करो, लेकिन क्वेश्चन सभी के सभी सही होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन करो वो सही, यानी एक्यूरेसी 100% के लेकर, यानी मैं ये मानता हूँ कि 95% से 100% के बीच में ही आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। अगर 95 से नीचे आप सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए आपने किए 140 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से मान 80 क्वेश्चन आपके सही है केवल, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करने का। ठीक है, इससे तो ये बढ़िया है कि आप केवल 100 क्वेश्चन करो, लेकिन कोशिश रहे कि उसमें 95 क्वेश्चन आपके सही हो। 100 क्वेश्चन करो लेकिन 95 क्वेश्चन आपके सही हैं, आपके ज़्यादा चांस बनेंगे सिलेक्शन के, न कि 140 में से 80 के करने वाले के। ठीक है, समझ रहे हो? एक्यूरेसी का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव 0 करनी है, यानी कम से कम आपको गलत करने, जितने भी करने हैं सभी सही करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के में। तो 20 क्वेश्चनों का जो लेवल रहेगा, मैंने बताया मैंने प्रीवियस एग्जाम से कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं और उसी के लेवल पर मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। तो उसका जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट, यानी कोई भी इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। फिर भी 1 2 3, यानी इजी की बात करूं तो लगभग 14-15 क्वेश्चन इजी है। 3 से 4 5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, थोड़े से सही लेवल के, बाद बाकी तो आसान है।
ठीक है। और इसी आप यकीन मानिए बिल्कुल सेम टू सेम मैंने 2019 और 2021 और 2018 के पेपर का लेवल रखा है। मैंने अपनी तरीके से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है, सब कुछ वही लेवल है जो है। अगर आप में से किसी ने भी पीछे का एग्ज़ाम 2019 का या 2018 का या 2021 का दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसी लेवल के क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। वो आपको मॉक टेस्ट जो मैं लगवा रहा हूँ उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही सिलेबस की बात कि हर एक सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कैसे टैकल करने हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक। और मॉक नंबर पहला है, ठीक है। शुरू करते हैं पहला मॉक। ये मॉक टेस्ट नंबर पहला है। मैंने बताया हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक एक रोज़ वीडियो, एक मॉक टेस्ट की वीडियो आपको मिलेगी। आपको ध्यान रखिए वीडियो यहाँ देखनी है, वीडियो के साथ PDF मिलेगी, ठीक है। यानी वीडियो आपको मिलेगी वीडियो के साथ इसकी PDF मिलेगी। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF को, और वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। PDF जब सॉल्व करोगे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है समझने में, समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो देखिए और वीडियो से फिर उसको समझ कर फिर सॉल्व करिए PDF, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में, यानी कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में अपने डाउट ज़रूर लिख के बताएं कि ये डाउट है या ये कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो कमेंट में डाउट ज़रूर लिख के बताएं कि कैसे क्वेश्चन लगे आपको, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सभी आपको कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। 1350 भाग कोष्टक 39 प्लस छोटा कोष्टक 56 गुणा 132 भाग 84 माइनस 73 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद क्वेश्चन मार्क। बताइए फटाफट आंसर करके बताइए कमेंट में इसका। बढ़िया। देखिए क्वेश्चन का वो करेक्टर तो समझ में आ रहा है, यानी किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन को ये होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ये किस टॉपिक से है? सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से। और जब सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता है, यानी कोई भी इक्वेशन आती है और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, सरल करना होता है, तो वहाँ पर एक लॉजिक हम यूज करते हैं, BODMAS। सभी जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है, सबने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है BODMAS का नियम। ये BODMAS क्या कहता है कि जब हम किसी समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो उस समीकरण में पहले अगर ब्रैकेट है, कोष्टक है, तो पहले कोष्टक को रिमूव करना होता है, और फिर कहीं पर कोष्टक के बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब का, हिंदी में का, इंग्लिश में ऑफ होता है, का आ रहा होता है तो का को रिमूव करते हैं। जब ये रिमूव होते हैं तब डिवाइड करते हैं, D फॉर डिवाइड यानी भाग करते हैं, M फॉर मल्टीप्लाई भाग के बाद गुणा करते हैं, A फॉर एडिशन और गुणा के बाद जोड़ सकते हो, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करोगे, ठीक है। यानी BODMAS का मतलब है कि किसी भी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए समीकरण को सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, चलिए अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट पर शुरू करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, एक तो बड़ा ब्रैकेट है, एक छोटा ब्रैकेट है, तो हम छोटे ब्रैकेट से शुरू करेंगे। छोटे ब्रैकेट में क्या हो रहा है? गुणा, भाग और माइनस। तो पहले क्या करेंगे? भाग। अब भाग जब कर रहे होंगे तो आपको भाग में देखिए ये है 132 भाग 84 है, यानी 132 में 84 का भाग देना है, लेकिन 84 का भाग तो 132 में जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसके साथ में क्या लगा हुआ है? गुणा। तो आप यहाँ गुणा को भी एक साथ में प्रयोग कर सकते हो, यानी 132 में भाग 84 का और गुणा 56 से। तो जब ये गुणा में चीज़ें होती हैं तो आप ये कह सकते हो कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे चाहे तो ये वाली वैल्यू में भाग चला जाए, ये वैल्यू, या दोनों में मिलाकर चला जाए, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे अब करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 8 56,
इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार, और 12 का भाग 132 में दे देंगे तो 11 बार जाएगा। 11 का गुणा 8 से कर देंगे तो 88 हो जाएगा, 88। तो यानी 132 में 84 का भाग और गुणा 156 कर दिया तो इस पूरे की वैल्यू आ गई आपके पास 88। ये इतना सॉल्व हो गया, कितना आ गया 88। अब इसके बाद इसमें क्या है, माइनस है, और कितना माइनस है 73। तो 88 में से 73 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 15। जैसे ये 15 बचेगा तो ये छोटा कोष्टक आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे ही कोष्टक हटेगा तो सामने क्या पड़ेगा, प्लस और साथ में 39। तो इसमें यहाँ प्लस होगा और आगे 39। अब 39 प्लस हो जाएगा 15 में तो कितना हो जाएगा 54। 39 प्लस हो गया कितना हो गया 54। जैसे ही 54 बना तो ये बड़ा कोष्टक हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा सामने भाग और संख्या क्या है 1350। यानी 1350 में भाग कितने का करना होगा 54 का। तो 54 का भाग करेंगे तो 54 का टेबल नहीं मालूम इस संख्या तो आप छोटा कर सकते हैं, 9 से कर दो। 9 से इसको भाग किया तो 6 बार, और 9 से इसको भाग किया तो 9 एकम 9, 4 बचा 45 हो गया, 9 पंजे 45 और 0, तो कितना बचा 150। ये अब 6 का भाग कर दो 150 में तो कितनी बार जाएगा 25 बार। यानी आपका आंसर कितना हुआ 25। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत सबका बहुत ठीक आंसर, बहुत सटीक। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 7/8, 5/6 और 8/15 का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए ये फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। 7/8, एक सेकेंड क्या हो जाता है, 7/8, 5/6 और 8/15 ये फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, 3 भिन्न संख्याएं हैं और इनका क्या करना है योग यानी जोड़ना है। तो जोड़ करके बताना है, जोड़ेंगे। तो जोड़ा भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है आप सभी जानते हैं। इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, हर होते हैं, उन हर का एलसीएम करते हैं। यहाँ हर 8, 6, 15 है तो 8, 6, 15 का एलसीएम करेंगे, लासा करेंगे तो कितना होगा 120। 8, 6, 15 का लासा हो गया 120। 120 में 8 का भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का गुणा 7 से कर देंगे तो 105 हो जाएगा। ऐसे ही सेम 6 का भाग करेंगे 120 में तो 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा 5 से कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और 15 का भाग करेंगे 120 में 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 8 से कर देंगे तो 64 हो जाएगा। और इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 105 और 100, 205 और 64, 269। 269 डिवाइड बटे 120, 269/120। ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसा लग रहा है? इजी है? हाँ इजी है, बिल्कुल इजी है, ये बात सही है आपकी, इजी है। लेकिन मैंने बताया कि ये प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, वही लेवल है। मैंने कोई भी अपने तरफ से ऐड ऑन नहीं किया है, मैंने अपने से कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं की है इसमें, ठीक है। बिल्कुल वही लेवल है जो 2019 के पेपरों में पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आसान भी हो गया। मैंने पहले ही बता दिया कि इजी टू मॉडरेट है पेपर, इतना कोई भी नहीं है। पूरा कंटेंट था वो ज़्यादा तरीके से आसान था, थोड़े से क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है, जो आपको देखने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 90, 144, 54, 72 और 198 का मासा ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बताना है। 90, 144, 54, 72 और 198 का मासा करिए, फटाफट आंसर करके बताइए। अब देखिए मैं एक आपको ओरल, वैसे जो भी है आपने जिस तरीके से मासा करते हो आपने सीखा होगा, उस तरीके से मासा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ कि मासा को आप ऐसे ही बिना कुछ पेन चलाए कैसे ऑब्जर्व करोगे
केवल ऑब्जर्वेशन से कि इसका मासा क्या हो सकता है। देखिए मासा क्या होता है कि मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सारी संख्याओं में भाग जा रहा होता है। यानी जिन संख्याओं का हम मासा निकाल रहे हैं उन संख्याओं में जिस संख्या का भाग जा रहा होगा वही उसका मासा बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं हैं 90, 144, 54, 72 और 198। इसमें से ये अब देखना है कि ऐसी इन ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जिसका इन सब 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों संख्याएं इन पाँचों संख्याओं में भाग जा रहा हो। तो देखिए जैसे पहले ऑप्शन है 24, तो 24 का भाग 90 ही में नहीं जा रहा क्योंकि 24 दूनी 72 और 24 तिया 72, 24 चौका 96 होते हैं, 90 तो होते ही नहीं, तो यानी ये तो वैसे ही कट गया। 36 का देंगे तो 36 का भी 90 में नहीं जा रहा, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, ये भी नहीं हो सकता। 30 का, हाँ 30 का जा रहा है 90 में, 30 तिया 90, लेकिन 30 का 144 में नहीं जा रहा, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 30 पंजे 150, 144 कहीं नहीं आ रहा ये। अब 18, तो देखिए 18 का सब में जा रहा है, 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 144, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 कम 18, 18 कम यानी 11 बार जा रहा है इसमें भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यानी आपका मासा कितना हुआ, मासा हो गया 18। लो बिना पेन पेपर के, समझ गए, केवल ऑब्जर्वेशन से। यानी मासा का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा हो वही मासा बन जाती है। तो आप बस इस ऑप्शन से जाइए, 24 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा तो खत्म, 24 तो हो ही नहीं सका, 36 का भाग भी नहीं जा रहा तो ये भी खत्म, 30 का इसमें जा रहा है 90 में लेकिन 144 में नहीं जा रहा, 54 में नहीं जा रहा, 72 में नहीं जा रहा, 198 में नहीं जा रहा, तो 30 भी खत्म, 18 ही बचा, यही मासा हो गया। लो इतनी देर का ही है क्वेश्चन, समझ गए। देखिए पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया है मैंने कुछ भी, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में जो भर्तियाँ हुई उनके पेपर है, उसका क्वेश्चन है ये, समझ गए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 94 और 1410 है, यदि पहली संख्या 282 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। ये भी बढ़िया है, मासा लासा का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम भी दिया है, ठीक है, यानी मासा भी दे रखा है और लासा भी दे रखा है, और दोनों संख्याएं उनमें से एक संख्या भी दे रखी है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो आप जानते हो कैसे निकालते हो संख्या, यानी जब दो संख्याएं दे रखी होती है और उनका मासा लासा दे रखा होता है तो उसमें एक रिलेशन होता है कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में उनका मासा गुणा लासा। यानी एक संख्या जो कि 282 है, एक संख्या, एक सेकेंड, एक संख्या 282 है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, दूसरी तो बतानी है, तो एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, और रिलेशन क्या होता है इनका मासा जो दे रखा है 94 और गुणा लासा कितना है 1410, ये बराबर होते हैं। तो बराबर, ठीक है, इसको करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 141 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार, और 141 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार, 141 दूनी 282, और 2 से फिर इस 10 को भाग कर देंगे तो 5 बार, और 5 का गुणा 94 से कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 ने 45 और 2 47, कितना हुआ 470। तो दूसरी संख्या 470, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। समझ गए, इतनी ही देर का क्वेश्चन है, 5 से 10 सेकंड का मुश्किल, समझ गए। कोई कष्ट, किसी तरह का कोई भी दुख दर्द कष्ट परेशानी हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 540 के 60% का 25% क्या है। बहुत बढ़िया, करिए भाई जी। तो मैंने बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे परसेंट, यहाँ पर क्या है, परसेंट को रिमूव करना, परसेंट हटाना, और यहाँ का के की के आता है, ये सब पर मल्टीप्लाई होता है। जैसे 500 सॉल्व करेंगे तो ये है 540 के 60%, मैंने बताया परसेंट हटता है तो क्या होता है 100 का भाग, इंटू फिर का है तो का गुणा 25% तो 25, फिर 100 का भाग 25/100,
ठीक है, सॉल्व करेंगे। 25 से ये एक बार कटा, 25 से ये कट गया 4 बार, और 20 से ये 3 बार कटा, ये 20 से कट गया 5 बार, 20 पंजे 100। ठीक है, और 5 चौके 20 हो गया, 20 से इसको भाग करेंगे तो ये 27 बार जाएगा। कितनी बार? 27 बार। और 27 का गुणा 3 से करेंगे, यानी ये हो गया 27 गुणा 3 गुणा 1, तो ये कितना होगा? 27 दिया 81। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए? बस इतनी देर का है, ऐसे ही कैलकुलेशन है। कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए अगर समझ में आ रहा हो तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर मैं देखिए फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर सेशन अच्छा लगे और आपको लगे कि कंटेंट बढ़िया है और एग्ज़ाम लेवल का है, क्योंकि अगर जिसने एग्ज़ाम दिया है 2019 का या 2021 का तो उसे पता है कि ये लेवल बिल्कुल सेम टू सेम उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल का ही है, तो उसे ज़रूर ये पता होगा। तो एग्ज़ाम का कंटेंट अच्छा लगे और आपको लगे कि लेवल सेम उसी तरीके का है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर न भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना है कि इससे आप इस मूक पर से कितना फ़ायदा ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 280 टॉफ़ियों को 3 बच्चों ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:3:6 के अनुपात में बांटा जाता है तो ए का भाग, यानी ए को कितनी टॉफ़ियाँ मिली ये बताना है। एक के हिस्से में कितनी टॉफ़ियाँ हैं। बहुत बढ़िया। जैसे तीन बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे यानी एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों को रेशियो में बांटा गया है, 5:3:6 के रेशियो में टॉफ़ी बांटे गए हैं। तो अगर तीनों को मिलाकर देखें तो तीनों को मिलाकर रेशियो कितना है? 5 और 3 8 और 6 14, यानी तीनों का भाग मिलाकर 14 हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हुई? टोटल टॉफ़ियाँ कितनी है? 280। तो 14 की वैल्यू 280, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 दूनी 28 20। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। तो आपसे पूछा है ए का भाग कितना है, तो ए का रेशियो कितना था? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 20 100। तो ए का भाग कितना है? 100 टॉफ़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में या सीखने में, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अतुल ने एक रेडियो को 690 रुपये में खरीदा, बेचकर 20% लाभ प्राप्त किया। उसने रेडियो कितने रुपए में खरीदा था? 690 रुपये में बेचा तो उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो खरीदा किसने में था? ठीक है, तो ये 690 क्या है? विक्रय मूल्य, एसपी, विक्रय मूल्य 690 रुपये, और इस पर प्रॉफिट जो हुआ है, लाभ हुआ है, वो 20% का हुआ है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी सीपी बताना है, सीपी कितना है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये 20% क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। तो इसका मतलब ये 5, तो यानी जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? सीपी पर होता है। तो ये सीपी हुआ, सीपी पे, यानी 5 रुपये की चीज़ खरीदी और 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये में के फ़ायदे पर बेचेंगे तो 6 में बिकेगी, 6 एसपी हो गया। और इसी 6 की वैल्यू दे रखी है 690 रुपये। कितनी? 690। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 115। 1 यूनिट की वैल्यू 115। तो आपको सीपी बताना, और सीपी तो 5 यूनिट है ना, 5, तो 5 गुणा 115, 5 गुणा 115 का मतलब 575, 575। तो क्रय मूल्य कितना है? 575। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक परीक्षा में ए ने 56% अंक प्राप्त किए
सॉरी 56% अंक प्राप्त किए जो 7 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, जबकि बी ने 59% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम आवश्यक अंकों से 8 अंक अधिक थे। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी परीक्षा का पूर्णांक बताना है। बहुत बढ़िया। देखिए 2 परीक्षार्थी हैं ए और बी, 2 परीक्षार्थी हैं ए और बी। ए ने परीक्षा दी तो उसको 56% अंक मिले, लेकिन उसका रिजल्ट रहा फेल। और कितने अंकों से फेल रहा? 7 अंक से फेल हो गया। ठीक है। लेकिन यही परीक्षा बी ने दी तो बी को मिले 59% अंक, और वो क्या था, उसका रिजल्ट क्या रहा कि जो पास होने के लिए आवश्यक थे अंक उससे भी ज़्यादा लेके आया। कितने अंक ज़्यादा लेके आया? 8 अंक, पास होने से भी ज़्यादा 8 अंक लेके आया। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी कितने अंक की परीक्षा थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस करना है, इनका अंतर करना है। तो अंतर करेंगे तो 56 और 59 का अंतर कितना हो गया? 3%। और इधर अंक में कितना अंतर का आ गया? यहाँ 7 अंक कम थे और ये 8 अंक ज़्यादा हो गए, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 अंक। समझ गए? देखिए ध्यान रखिए, प्लस और माइनस का जब भी अंतर देखा जाता है तो उनको जोड़कर देखा जाता है, घटाया कभी नहीं जाता अंतर। ठीक है। अगर यहाँ प्लस प्लस होता तो घटाकर देखते, माइनस माइनस होता तो भी घटाकर देख सकते, लेकिन प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस होता है तो हमेशा जोड़कर ही अंतर देखा जाता है। ठीक है। तो 3% की वैल्यू 15 हो गई। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3 पंजे 15, 5। तो आपको तो पूर्णांक बताना है ना, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कितने अंक की परीक्षा। तो पूर्णांक तो होता है 100%, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का गुणा कर दीजिए 5 में, 500 अंक। तो 500 अंक की परीक्षा थी। कितने अंकों की? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 500 अंक की परीक्षा थी। कोई दिक्कत समझने में क्वेश्चन को? बताइए कैसा लग रहा है? लग रहा है अच्छा? बहुत बढ़िया। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको लाइक करना है और शेयर जरूर करना है भाई। ऐसा ही कंटेंट मिलेगा आपको डेली। एक मॉक टेस्ट डेली कराऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। ठीक है। और अगर आप साथ दोगे तो मैं कराऊंगा, क्योंकि मैंने बताया आपके साथ से, आपके लाइक और शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने का। ठीक है। तो ये काम जरूर करना है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। 1280 के 2/3 का 75% क्या है? 1280 के 2/3 का 75%। बहुत बढ़िया। ये भी सिंप्लीफाई करना है, यानी 1% का क्वेश्चन है। 1280 के 2/3 और उसका 75%, तो 75/100% हटेगा। 25 से काट देंगे, 25 या 75 और 25 चौका 100। 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 4 कट गया 2 बार। 2 का भाग 1280 में देंगे, 2 का भाग 1280 में देंगे तो 2 छिक्के 12, 2 चौका 8, 640। कितना? 640। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36, 29, 44 एवं एक अन्य संख्या का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 संख्याएं तो ये है, एक तो 36 है, एक 29 है, एक 44 है और एक अन्य संख्या और है, यानी वो एक चौथी संख्या और है। इनका सबका मिलाकर एवरेज 35 है। तो आपको चौथी वाली संख्या जो एक अन्य संख्या बोला वो कौन सी है? ठीक है। तो मैंने एक चीज़ सिखाई है आपको कि जब भी एवरेज दे रखा हो वहाँ से आप योग निकालें। क्या निकालें? योग, जोड़ निकालें। योग क्या होता है? औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत कितना है? 35 और संख्याएं कितनी है? 4। एक ये, 2, 3 और एक अन्य संख्या और है, तो 4 संख्याएं हुई, तो 35 गुणा 4। अब योग कर रहे हैं तो हमें जोड़नी पड़ेगी। तो एक संख्या 36 है, एक संख्या 29 है और एक संख्या 44 है और एक अन्य संख्या और है जिसको पूछा गया, हमें पता ही नहीं है वो कौन सी संख्या, यानी ये वो चौथी संख्या हमें पता नहीं है कौन सी है। तो ये जोड़ी, और लेकिन जोड़कर ये कितनी होनी चाहिए? 35 गुणा 4, 140। कितनी होनी चाहिए? 140। अब जब चौथी संख्या निकालेंगे तो इस जोड़ में से 140 में से इन तीनों संख्याओं को जोड़कर घटा देंगे, जब भी तो चौथी से निकलेगी। तो तीनों को जोड़ेंगे, 4 और 9 13 और 6 15। ठीक है।
4 और 9, 4 और 9 13, 13 और 6 19 होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 19 और 5 और 2 7 और 3 10, 105। 140 में से 105 माइनस करेंगे, सॉरी 109, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ होगा 140 और ये तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे 36 29 44, तो ये होंगी 109। 140 में से 109 घटेंगे तो कितना बचेगा, 31। तो चौथी संख्या कितनी होगी, 31। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, बराबर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम किसी काम को 90 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि एन को वही काम पूरा करने में 54 घंटे लगते। दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने करें। बहुत बढ़िया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय और कार्य का, बहुत अच्छे से आपको आता होगा। एम 90 घंटे में काम को कर सकता है और एन जो है इसी काम को करने में 54 यानी 54 घंटे लेते हैं। तो हम पहले काम बनाते हैं, काम कितना हुआ, तो 90 और 54 का एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे, लासा। 90 और 54 का लासा करेंगे तो 18 पंजे 90, 18 × 54, 5 15, 15 गुणा 18 कितना होगा, 270, कितना होगा, 270। तो इनका एलसीएम हो गया 270। अब एफिशिएंसी बनाएंगे तो 90 का भाग देंगे 270 में, तो 9 × 27, 3 बार जाएगा, 3 एफिशिएंसी होगी। और 54 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 पंजे 20, 5 बार जाएगा, 5 एफिशिएंसी होगी। कहा कि दोनों एक साथ काम करें, दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 3 और 5 कितनी हो जाएगी, 8। और काम करेंगे तो समय कितना हो जाएगा, काम कितना है 270, और 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 8 का भाग कर देंगे इसमें 270 में, तो 8 का भाग करेंगे, 2 से काट लीजिए, 135 बार कटा, और ये 2 से कटेगा तो 4 बार, 4 का भाग देंगे 135 में, तो 4 × 12, 1 बचा 15 हो गए, 4 × 12, 33 तो पूरे घंटे हो गए, 33 घंटे। लेकिन कितना बचा, 3/4 और बचा, 3/4, इसको मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 4 का भाग 60 में दिया तो 15, और 15 गुणा 3 कर दिया तो 45 मिनट, 45 मिनट, यानी पूरा काम होगा 33 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका भी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, अरे इसमें टाइम एंड वर्क में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े अच्छे से करते हैं बच्चे इसको तो, बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.5 यानी 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 12,800 रुपये के निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगी। यानी ब्याज बतानी है, वो भी सिंपल है, ऐसा ही बताना है, ठीक है। तो ऐसा ही बताना है, तो सुनिए, एक वर्ष का कितना है 7.5%, ठीक है, और कितने समय का पूछा है 5 वर्ष का, तो 7.5% एक वर्ष का है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 गुना, और कितने पर लगेगा ये, कितने पर, यानी 12,800 रुपये मूलधन है, मूलधन पर, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग होगा, यहाँ कर दे रहा हूँ 100, और ये 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ देखिए 7.5 गुणा 5 का यहाँ गुणा कर देंगे, 5 × 8 = 40, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 और 1 6, 640 हो जाएगा। 640 के बाद जब इनका गुणा करेंगे तो 75, यानी 150/2, ये 32 हो जाएगा। 75 का मतलब 15/2, तो ये हो जाएगा 32, 320, और 0, 15 दूनी 30, और 15 × 3 = 45, और 3 48, 4,800, यानी कितना ब्याज आएगा, 4,800। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। समझ गए, यानी यही तो पढ़ा है आपने, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो वही तो ये ऐसा ही साधारण ब्याज, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 है, आयुष 8 मीटर प्रति सेकंड चल सकता है अथवा 27 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकता है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे
648 मीटर की दूरी तय करने में 42 सेकंड लगते हैं। आयुष ने कितने समय साइकिल चलाई? देखिए यह बात गौर करने की, कितनी समय साइकिल चलाई, ना कि वो ये कह रहा कि तय किया। तो भाई साइकिल कितने समय तक चलाई है, क्या पूछा है? समय। आप सबको पता है कि समय निकालने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? दूरी बटे चाल की। आपको दे रखी है दूरी कितनी दे रखी है? 648, और चाल कितनी दे रखी है? एक तो 8 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन 8 मीटर प्रति सेकंड तो क्या है? चल सकता है, यानी पैदल चल सकता है, और उसकी चाल तो 27 मीटर प्रति सेकंड है। वो कह रहा है साइकिल कितनी समय तक चलाई, तो हमें साइकिल की चाल से भाग देंगे ना। साइकिल की चाल है 27 मीटर प्रति सेकंड, तो 27 का भाग, इसमें भाग देंगे 27 का। 27 दूनी 54, 10 बचे, 108 हुआ, 27 चौका 108, यानी कितनी देर साइकिल चलाई, कितने समय तक साइकिल चलाई? 24 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई दिक्कत हो बताइए, इतने ही आसान क्वेश्चन है। अगर समझ में आते हैं ना आप लैंग्वेज, इतना लिखा गया है, उतने लिखने जितनी देर आप पढ़ोगे क्वेश्चन, उससे जल्दी इसका आंसर कर सकते हो। बस मतलब समझ में आना चाहिए। मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। सब कुछ क्लियर हो रहा है? लग रहा है कि कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जैसे आपने हवा बना रखा है, वो हवा नहीं है, आराम से कर लोगे। समझ गए? हाँ आसान है बिल्कुल, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स और वाई ने क्रमशः 3,500 और 2,800 रुपये लगाकर एक व्यवसाय में निवेशित किए, और कुछ महीने बाद एक्स ने अपने पैसे वापस निकाल लिए। एक वर्ष बाद दोनों ने व्यवसाय में हुए लाभ को क्रमशः 5:6 के अनुपात में बांटा, तो एक्स ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाला? सुनो, ये समझ लो, दो पार्टनर हैं, एक एक्स है, एक वाई है। इन्होंने पूंजी लगाई, इसने पैसे लगाए व्यापार में 3,500 और इसने पैसे लगाए 2,800। ठीक है। अब इसका पता नहीं है कि इसने पैसे कितने समय तक लगाए। इसने पैसे लगाए लेकिन कुछ महीने बाद निकाल लिए, तो हमने मान लीजिए इसके पैसे जो लगे वो n महीने तक लगे, लेकिन इसके पैसे तो पूरे लगे, इसने तो निकाले नहीं। और कितने समय का व्यापार है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने का व्यापार है, तो 12 महीने। ठीक है। अब मैंने बताया कि इनका रेशियो बनाते हैं, तो रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं? इनका आपस में गुणा। पहले तो देखिए ये दोनों जीरो यहाँ से काट लो, तो जीरो ये कट गए। 7 से कट रहा है ये 5 बार, और 7 से कट रहा है ये 4 बार। 5 का गुणा n से करेंगे तो 5n हो गया, और 4 का गुणा 12 से करेंगे तो 48 हो गया। तो इनके जो रेशियो बना प्रॉफिट में वो कितना हुआ? 5n रेशियो 48, यानी 5n रेशियो 48। लेकिन इसके प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5/6, तो 5 से 1 बार और ये 5 से 1 बार। ठीक है। 6 से ये 8 बार, 6 × 48, तो n बराबर कितना हो गया? 8 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 8 महीना। ठीक है। तो इसका जो पैसा लगा इसका, तो वो कितने समय तक लगा? यानी इसने 8 महीने बाद पैसा निकाल लिया था, तो 8 महीने के लिए पैसा लगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 8 महीना। ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है। 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 25,000 रुपये के निवेश पर प्राप्त किए जाने वाली ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 3 वर्ष का, 8% की रेट से 25,000 रुपये पर। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका समझ लीजिए। मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा, केवल लॉजिक से बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। इस लॉजिक को मैंने जो नाम दिया है वो दिया है ट्री मेथड। ऐसे करोगे, मूलधन कितना है? 25,000। ठीक है। 25,000 पर आपको 3 वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। ठीक है। रेट क्या रहेगा? 8%। तो एक बार 25,000 का 8% निकालिए, तो 25 × 200, 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 यहाँ भी होगा दूसरे वर्ष भी, और 2,000 तीसरे वर्ष भी होगा। अब क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज देना होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो फिर से इसका 8% निकालिए, 8%। तो 2,000 का 8% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। यहाँ भी 160, यहाँ भी 160 और यहाँ भी 160। ठीक है। 3 बार 160 रख दिया।
ठीक है। फिर 160 का फिर से आपको 8% निकालना पड़ेगा, तो 16 अट्ठे 128, ये हो जाएगा, एक बार निकालना 12.8, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 6000, ठीक है। और ये जोड़ेंगे तो 16 48 480, ठीक है। और ये जोड़ेंगे तो 12.80 या 12.80 जोड़ लेंगे। 8 0 2 8 और 1 9 4 और 6492.80 ऑप्शन नंबर ए की है। 0.80 से ही आपको पता चल रहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये आपका CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत? बढ़िया बढ़िया, समझ गए लॉजिक? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:3 है। यदि एक नए कमरे की लंबाई 25% से, चौड़ाई को 40% से बढ़ाया जाता है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? बहुत बढ़िया। देखिए एक कमरा तो है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का रेशियो दे रखा है 4, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का रेशियो दे रखा है 4:2:3। और एक नया कमरा बनाया गया है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ अलग होगी, ठीक है। लेकिन लंबाई, चौड़ाई तो पता है नए कमरे की कि इससे 25% ज़्यादा है, यानी 1 से 25%। पहले देखिए इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, क्योंकि परसेंट में वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको ऐसे मान लो, ये 40 है, ये 20 है और ये 30 है, ठीक है। तो इसकी लंबाई 40 है, तो अब 40 से 25% ज़्यादा होगी इसकी लंबाई, तो 40 से 25% ज़्यादा मतलब 10 और ज़्यादा हो जाएगी, तो ये 50 हो जाएगी। और चौड़ाई इसकी 40% ज़्यादा है, तो 20 का 40% कितना होगा? 8 होगा, 8 ज़्यादा होगी तो ये 28 हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई का इसका पता नहीं है, ऊंचाई कितनी थी। अब ये कह रहा है कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो यानी इसकी भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि इसने का होगा। तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये होगा। ऐसे ही इधर होगा, इसकी 2 गुणा ऊंचाई तो पता ही नहीं है, कोष्टक में लंबाई कितनी 50 और चौड़ाई 28, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। ये हो गया 30 गुणा 40 और 20 60, और इधर हो गया h गुणा 50 और 20 78। 3 से कट रहा है ये 10 बार, और 3 से 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, और 2 से काट दो तो ये 13 बार, और 2 से ये काट दो तो 5 बार, ठीक है। तो यहाँ से h जो निकलेगी, H1 यानी इसकी जो ऊंचाई है वो निकलेगी दूसरे कमरे की, तो वो कितनी निकलेगी? ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 300/13, ये H1 हो गई। अब अगर H1 ये हो गई तो इनका आयतन कितना होगा? आयतन में कितना चेंज करना पड़ा? तो 40 गुणा 20 गुणा 30 करेंगे, ये आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका जो आयतन आएगा, वो तो आएगा 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24,000, ठीक है। लेकिन इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 28, और गुणा ऊंचाई 300/13, ये होगा। अब कट तो रहा नहीं है तो सबका गुणा ही करना पड़ेगा, तो ये गुणा होके आएगा 28 पंजे 140, यानी 1400, 14 42 नहीं 28 पंजे, हाँ 140, 1400 गुणा 3 तो 14 3 42, 4,20,000/13, ये हो जाएगी। और इसका जो रहेगा वो 24,000 रहेगा। तो अब चेंज कितना आ गया? तो इसमें से इसको घटाएंगे 24,000 को घटाएंगे तो 13 का गुणा 24,000 से होगा। यहाँ कर रहा हूँ भाई, देखिए जगह नहीं बची है। देखिए मैं डायरेक्ट गुणा करके घटा रहा हूँ, 0 0 और 13
ये कितना है, 4 जीरो है, 4 जीरो और 42, इसमें से 13 गुणा करके, यानी 0 0 0 और 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 5 31, ये घटेगा तो ये बचेगा 0 0 0 और ये 8 और 0 1, 10,008 सॉरी 1,08,000 बटे 13 और आएगा, ये बटे क्या आएगा 13, और जब इसका 24,000 पे परसेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34, और ऑप्शन नंबर ये 34.61, इसको करके देख लेना आप, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि इधर मार्कर चल नहीं पा रहा है इसलिए, ठीक है। इसको कर लेना, इसमें क्या करना है, ये 10,000 अब सॉरी 1,08,000 बटे 13 बटे 24,000 गुणा 100 कर लेना, आपको यही मिलेगा 34.61। समझ गए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मॉडरेट, मैं बता रहा था एक आध क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, तो ये मॉडरेट में आप रख सकते हो इस क्वेश्चन को। और जब ऐसी कैलकुलेशन आती है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा स्किप करना चाहिए, स्किप करना चाहिए, इसको स्किप करके नेक्स्ट पर जाना चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कब देखेंगे, जब पूरा पेपर हम सॉल्व कर लेंगे और 5 या 10 मिनट जो भी समय बाद में बचेगा, तब ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ेंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम लगेगा, ठीक है। मॉडरेट बिल्कुल एक आध क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 18% छूट देकर एक कमीज को 492 रुपये में बेचा, कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, यानी MRP बताना है, अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य बताना है। आपको छूट दे रखी है 18% डिस्काउंट दिया है, और 18% डिस्काउंट देकर बेचा है कमीज को, यानी SP दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 492। तो ध्यान रखना 400, अरे यार ये भी नहीं, 492 ये SP है, ठीक है। तो अंकित मूल्य, तो ध्यान रखिए अंकित मूल्य डिस्काउंट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर, यानी MRP पर मिलता है। तो MRP आपको पता नहीं, तो MRP मान लीजिए 100% है, कितना 100%, और 100% पर 18% छूट मिल गई तो कितने में बिकेगी, 82% में, ठीक है। और 82% की वैल्यू तो हो गई है 492, ठीक है। 82% की वैल्यू 492, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 492 भाग 82, ठीक है। 2 से काट दें, 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, सॉरी 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 246, और ये 2 से काटेंगे तो 41, 6 6 चौके 24, ये कितनी बार कट गया, 6 बार। तो 1% की वैल्यू 6, तो आपको अंकित मूल्य माना था 100%, तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 6, 600, कितना हुआ अंकित मूल्य 600। ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाए, 600 अंकित मूल्य। बताइए कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो, बढ़िया। देखिए मैंने बताया MRP पर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट आपका 18% है, हमने MRP मान ली 100%, 100% में से 18% कम कर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 82% में, और 82% का ही वैल्यू दे रखा है 492 रुपये, 82% की वैल्यू 492, तो 1% की वैल्यू 6 रुपये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ अंकित मूल्य यानी जो MRP है वो 100% है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, 100 का गुणा 6 से कर देंगे, 100 600, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A किसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि B उसे 12 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ बारी बारी से एक घंटे काम करते हैं और B पहले काम करना शुरू करता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, सब बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, आप सभी सॉल्व कर लेते होंगे इसको, ठीक है। बता देता हूँ, जैसे A है, पूरे काम को 15 घंटे में 5 मिनट, A पूरे काम को 15 घंटे में, ठीक है, और B 12 घंटे में करेगा, ठीक है। तो काम कितना हुआ है, 15 12 का एलसीएम 60, तो एफिशिएंसी 15 चौका 60, 12 पंजे 60, ये हो गई। दोनों बारी बारी से काम करते हैं
और पहले बी शुरू करता है, तो पहले काम 1 घंटे 5 काम ये करेगा 1 घंटे, यानी पहले बी काम करेगा और फिर अगले घंटे ए काम करेगा। तो काम कितना होगा, पहले घंटे का काम 5 ये और 4 ये, 9 काम होगा। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 घंटे का काम कितना हो गया, 9। आपको काम कितना कराना है, 60। तो इधर देखिए, इधर भी 6 से गुणा कर दें और इधर भी 6 से गुणा कर दें, तो 6 दूनी 12 घंटे, 12 घंटे। 12 घंटे में काम कितना हो गया, 9 × 54। अभी काम बचा कितना, 6, क्योंकि 60 - 54 कर देंगे तो काम कितना बचा है, 6। अब इस 6 काम, क्योंकि शुरू किसने किया था, बी ने, तो अब बारी आ गई बी की। तो बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 5। तो 5 और कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 काम बचेगा और यहाँ 1 घंटे बढ़ जाएगा, यानी 13 घंटे और 1 काम बचा। इस 1 काम को अब बारी है ए की, तो ए करेगा, 1 की एफिशिएंसी 4 है, तो 1/4 घंटे में। घंटे को मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 4 से ये कट जाएगा 15 मिनट। ठीक है, तो 13 घंटा 15 मिनट में काम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 10,050 है, सॉरी 1,050 है। दुकानदार घड़ी को 20% छूट देकर 20% लाभ पर बेचता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, यानी इस पर MRP दे रखा है आपको 10,500, सॉरी 1,050 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1,050 MRP है। ठीक है, डिस्काउंट आपको दे रखा है 20%, और फिर इस पर प्रॉफिट भी जो मिला है उसे 20% मिला है। तो आपको इसका CP बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, CP। तो इनका रिलेशन होता है, ये MRP है कि CP अपॉन में MRP, MRP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। इससे कर सकते। तो CP आपको बताना है। ठीक है, MRP दे रखा है 1050, ठीक है, इक्वल टू 100, डिस्काउंट कितना है 20% का, और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस ये हो गया 80/120। ठीक है, 40 से काट देंगे 2 बार, 40 से इसे काटेंगे 3 बार, 3 से 1,050 को काटेंगे तो 3 × 9, 3 पंजे 15, 350 बार। जब CP निकालेंगे तो 350 का गुणा इधर 2 से हो जाएगा, 350 × 2 700, 700। तो कॉस्ट प्राइस यानी CP कितना हुआ इसका, 700। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि X को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए और Y को 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यह दोनों पर ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तो X और Y का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आपको कमेंट में इसका आंसर करके बताना है सबको। ठीक है, होमवर्क है, आपको कल इसका आंसर करके बताना है कमेंट में कि क्या रहा इसका आंसर। ठीक है, कैसी लगी क्लास, बढ़िया। अगर क्लास बढ़िया लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो, एग्ज़ाम लेवल का है, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।